Hello everyone. So today we are starting with integration by parts. So in integration by parts अभी तक हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन के फंक्शंस थे, अगर हमारे पास कोई 2 या 3 फंक्शंस प्रोडक्ट में थे तो हम उनका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे। लाइक अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है x sin x तो मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, x sin x अगर आ गया तो इसका अभी तक मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूँ। सो इसके लिए हमारे पास एक रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, इफ़ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, अगर कोई 2 फंक्शन ऑफ x है हमारे पास प्रोडक्ट में है, लाइक एक हमारे पास है x sin x, तो एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन sin x है, तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सो इसको इंटीग्रेशन करने का एक रूल है। इसमें हमें एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ता है, एक फंक्शन को सेकंड लेना पड़ेगा। वो फर्स्ट फंक्शन कैसे हम चूज़ करेंगे, सेकंड फंक्शन कैसे चूज़ करेंगे, उसके लिए हमारे पास आइलेट रूल है, उसको हम आगे देखेंगे। अच्छा, अगर हमने एक फंक्शन को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड चूज़ कर लिया तो इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आपको रिपीट करना है मेरे साथ साथ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे पता चलेगा। सो टू चूज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन वी हैव आइलेट रूल। व्हाट आइलेट रूल स्टेट्स, अच्छा आइलेट स्टैंड्स फॉर बेसिकली I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन एंड T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शंस हमें सारे फंक्शंस वैसे पता है कौन सा होता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नो हमें पता है, लॉग पता है, एल्जेब्रिक पता है, ट्रिग्नो पता है, एक्सपोनेंशियल होता है कुछ कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, लाइक e टू द पावर वेरिएबल, a टू द पावर कुछ x और 3 टू द पावर x, इस टाइप का कुछ फंक्शन। ठीक है, सो अगर हमारे पास मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव x sin x, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले वी हैव टू डिसाइड विच फंक्शन इज फर्स्ट विच इज सेकंड। सो 2 फंक्शन हमारे पास है, एक है x एंड अनदर इज sin x। ठीक है, सो x और sin x। अच्छा, x है हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन, sin x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें चेक करना है आइलेट रूल में जो फंक्शन पहले आएगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जो फंक्शन बाद में आएगा उसे हम सेकंड फंक्शन लेंगे। सो इन आइलेट रूल एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक ILAT। सो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, आगे करके हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास कुछ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और हमें उनका इंटीग्रेशन करना है। सो इफ व्हेन वी हैव 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन देन हम किस फंक्शन को सेकंड मानेंगे, देन वी टेक द फंक्शन एज सेकंड फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज सिंपलर। सो जिसका इंटीग्रेशन सिंपलर होगा उस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। 2 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, ये हम आगे क्वेश्चन में और क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव व्हेन वी हैव सिंगल लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन वी टेक 1 एज सेकंड फंक्शन। अगर हमारे पास सिंपल लॉग फंक्शन आ जाए, बोले इंटीग्रेट दिस, सो अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए 2 फंक्शंस चाहिए होते हैं मिनिमम। सो दूसरा फंक्शन क्या करें, सो हम क्या करेंगे, हम 1 को एज सेकंड फंक्शन लिखेंगे क्योंकि 1 इज मल्टीप्लाइड एवरीवेयर। सो 1 एंड ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, सिमिलर इन केस ऑफ इनवर्स, इफ वी हैव साइन इनवर्स x देन वी विल टेक 1 as second function and inverse we will be having first function. साइन इनवर्स के केस में तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलो वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन। सो
So we are starting with our first question, that is integration of x into sec square x dx. ठीक है. So here we have two function. First is algebraic function and another is trigonometric function. So I L A T E, algebraic and then trigonometric. So I will take algebraic function as first function and trigonometric function, that is sec square x, as second function. ठीक है. Then अब आप सबको रिपीट करना है मेरे साथ साथ. सो देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन. ठीक है. सो दिस इज x, sec square x का इंटीग्रेशन वी नो इट इज tan x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec square x इज tan x का होल इंटीग्रेशन. ठीक है. सो x tan x minus integration of tan x is log of sec x plus c. So this is our answer. ठीक है. Next, second question. So question 2, I integrate x to the power n into log x. ठीक है. So here again we have two functions of x. One is and another is logarithmic function. So which function comes first? Logarithmic. So logarithmic function comes first. So I will take this as first function and this algebraic as second function. So again I am doing integration by parts. So first function as it is into integration of second minus differentiation of first into integration of second का whole integration. ठीक है. So log x to the power n का इंटीग्रेशन वी नो इट इज x to the power n plus 1 upon n plus 1 minus differentiation of log is 1 by x into integration of x to the power n means x to the power n plus 1 upon n plus 1. इसका अगेन इंटीग्रेशन. ठीक है. ठीक है. सो दिस इज x टू द पावर n प्लस 1, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, अपॉन n प्लस 1 इंटू लॉग x. ठीक है. माइनस, अच्छा दिस इज कॉन्स्टेंट n प्लस 1, सो कॉन्स्टेंट को मैं बाहर लिख देता हूँ 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x. सो बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. सो दिस विल बी x टू द पावर n dx. ठीक है. सो फाइनल इंटीग्रेशन विल बी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू लॉग x माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, अगेन सेम इंटीग्रेशन. सो अगेन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. अच्छा, अब कुछ कॉमन आ रहा है तो वी कैन टेक कॉमन आ रहा है हमारे पास. सो दिस इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन एंड वी हैव log x minus 1 upon n plus 1 this plus c. So this is our answer. So any doubt? ठीक है. Next question, third. So third question we have is integration of x square into sin x.
ठीक है। सो हेयर, अच्छा अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें 2 बार आइलेट रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है। चलो देखते हैं। ILATE, so this is exponential function, this is trigonometric function. ILATE, तो exponential comes first, so this function is first function, this is second function. So we know the rule, first function as it is into integration of second minus differentiation of first into integration of second का whole integration so solve करते हैं हम। this is x square, sin x का integration होता है minus cos x, so this is minus cos x minus differentiation of x square is 2x into sin x का integration minus cos x, so minus this is plus cos x इसका whole integration। ठीक है। सो देखो अभी ये वापस से प्रोडक्ट रूल बचा हुआ है, वापस से दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है x के, वन इज एल्जेब्रिक वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक। अगेन वी हैव टू अप्लाई इलेट रूल। So this is first function as algebraic function comes first and this is second function as trigonometric comes later। ठीक है। So this is minus x square cos x plus 2 as it is, I am applying elate rule, first function as it is into integration of second minus differentiation of first into integration of second का whole integration। ठीक है। so this brackets I am changing। ठीक है, ठीक। so this is minus x square cos x plus 2, मैं ये ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ, so 2x cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 1 cos x का इंटीग्रेशन sin x का अगेन इंटीग्रेशन ठीक है। सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x माइनस 2, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, ऑलवेज आपको इंटीग्रेशन फिनिश होते ही प्लस c अप्लाई करना एंड दिस इज योर फाइनल आंसर को ऑलवेज बॉक्स में एनक्लोज करना है। ठीक है, ओके। सो कॉपी इट डाउन, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। सो एल्जेब्रिक इज फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक इज सेकंड, बट सेकंड का हमें इंटीग्रेशन करना होता है। एक्स कॉस स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करते। सो या तो जब इंटीग्रेशन आएगा तब हम स्प्लिट करें, या हम अभी स्प्लिट कर सकते हैं इसको लीनियर फंक्शन, लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। दैट मीन्स अभी कॉस स्क्वायर है तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस कॉस 2x is equals to 2 cos square x, or I can say this cos square x is equals to 1 plus cos 2x upon 2. So I am putting the value of cos square x, that is 1 plus cos 2x upon 2 dx. So 1 by 2 I am taking common, so integration of and multiplying x, bracket open कर रहा हूँ मैं, x प्लस एक्स कॉस 2x dx। ठीक है। अच्छा यहाँ ये तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ के लिए हमें इलेट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं इंटीग्रेशन ही सेपरेट कर देता हूँ बिल्कुल, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है।
एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा. सो इसके लिए हमें इलेट रूल अप्लाई करना है. algebraic function as first, trigonometric as second, as elate a comes first, t after that. So half integration of x means x square by 2 plus x cos 2x, integration x cos 2x, that means first as it is integration of cos 2x, integration of cos, chalo I am increasing one step again. First as it in integration of second minus differentiation of first into integration of second का whole integration. ठीक है, ओके, ठीक है. So this is half as it is, this is x square by 2 plus x as it is, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x और 2x का हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो 2 आएगा, उसे हमें डिवाइड करना होता है. ठीक है, ठीक है. माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1, cos 2x का इंटीग्रेशन अगेन sin 2x अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. So 1/2, this is x square by 2 plus x sin 2x upon 2 minus 1/2 कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 2x और 2x का डिफ्रेंसिएशन करके डिवाइड बाय 2 प्लस c. So final answer we can write, final answer will be 2 कॉमन आ रहा है, 1/4, this is x square plus x sin 2x plus cos 2x upon 2 plus. ठीक है, so do it. Then we have next question.